जयंत को क्षमा किया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। नारायण हमारे मध्य में आज आचार्य डॉक्टर श्री कृष्णचंद्र जी गुरु जी का आगमन हुआ है। मैं श्रद्धेय आचार्य जी को पधारने पर हृदय से अपनी प्रणति निवेदित करता हूं। आपसे निवेदन है कृपया आगे आ जाइए। मैं श्रद्धेय आचार्य जी को पधारने पर उनका स्वागत करता हूं, दंडवत करता हूं, हृदय से अपनी प्रणति निवेदित करता हूं। मैं आपसे पुनः विधिवत कथा में प्रवेश की अनुमति चाहता हूं। नारायण आचार्य जी डॉक्टर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी परम विद्वान, अनेक ग्रंथों को आपने लिखा है, बहुत सुयश कीर्ति है। आज हमने विशेष आग्रह किया कि आप आए, आशीर्वाद मार्गदर्शन हमें प्रदान करें, इसलिए हमारे विशेष आग्रह पर पधारे हैं। मैं आदरणीय आचार्य जी से निवेदन करता हूं, कृपया दो शब्द शुभाशीष के सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद स्वरूप आचार्य जी से निवेदन। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोल साचे दरबार की। तो भगवान के प्रेमी भक्तों, सभी मन से यहां बैठे हैं जो 2 मिनट बहुत कीमती महत्वपूर्ण संदेश व्यासपीठ के माध्यम से, क्योंकि कोई भी कीमती चीज जब दी जाती है तो सामने वाला कहता है इसको ध्यान से रख लो कहीं गिर न जाए। तो ये वही संदेश है, ये जो भागवत कथा है और इसका जो आयोजन राम कथा, गुरु जी राम कथा भागवत भगवता प्रोक्तम, जो भगवान की ओर ले जाए वही भागवत है। सारी कथाएं भागवत कथाएं ही हैं। तो भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन है, उनमें भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और जो आयोजक समिति है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन कथाओं का आयोजन वो बार बार करते रहें, ताकि धर्म की जो ध्वजा है वो लहराती रहे। और आप सब भक्त लोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कली काल का जो दौर चल रहा है उसमें सब बह जाने वाले हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो नदी में पत्थर पड़े हैं, पत्थर के आसपास जो रेत के कण हैं वो टिके रहते हैं, क्योंकि पत्थर की आड़ में वो बह नहीं पाते। तो इस कलयुग में भी ये जो भागवत पुराण है, ये जो रामचरितमानस है, ये रामायण है, ये सदग्रंथ हैं, वेद आदि शास्त्र हैं, ये वो मील के पत्थर हैं कि इनके नजदीक जो रहेगा वो अपना अस्तित्व बचाए रखेगा। और ये कहने से भी काम नहीं चलेगा कि कलयुग है, इसमें तो ऐसा होता ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि गर्मी सर्दी मौसम सभी आते हैं, लेकिन क्या हम व्यवस्था नहीं करते? सर्दी आती है तो हम जो है ना कोट पहन के रजाई लेके बैठ जाते हैं, ताकि सर्दी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना करे।
गर्मी आती है तो हम एसी चलाते हैं ताकि गर्मी हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। तो कलयुग आता है, कोई दिक्कत नहीं भक्तों के लिए, केवल इतना करना है कि कलयुग हमारे मन और मस्तिष्क में प्रवेश ना करे, ये ध्यान रखना है बस। और ये दोष नहीं कि कलयुग है, ये ऐसा नहीं, ये चलता है, गर्मी सर्दी मौसम बदलते हैं, पर हमें अपनी व्यवस्था रखनी है। तो ये भक्तों का अपना काम है। और संजय अवधेश शास्त्री, शास्त्र सभी शास्त्र भक्तों के लिए हैं, लेकिन जब समर्थ व्यक्ति उन शास्त्रों की व्याख्या करता है तो वो तत्व तक पहुंच जाता है। तो ये सर्वसमर्थ हैं और अच्छी इनकी गति है शास्त्र कथाओं में। तो आप इनके श्रीमुख से श्री राम कथा सुन रहे हैं, सौभाग्य की बात है। दूसरा विशेष राम के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है, घर के भीतर और घर के अंदर यदि उजाला करना हो तो दीपक को कहाँ रखेंगे? देहली पर। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मन दीप धरू जी है देहरी द्वार, कि राम नाम का जो दीपक है वो जीव के ऊपर रख लो। यदि बाहर भी प्रकाश करना है और शरीर के अंदर, मन के अंदर भी उजियारा करना है तो राम नाम का जो दीपक है वो अपनी जीवा के ऊपर रख लो। तो आप सब संत लोग भी जो बैठे हैं वो व्यर्थ में बातें ना करके मन से जीवा पे राम का जो दीपक है वो लगा लें। राम नाम मनि दीप धरु जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार, कि बाहर और अंदर यदि उजाला करना है तो राम का दीपक, भगवान के नाम का दीपक अपनी जीवा पे रखें और सतत चलते फिरते उठते बैठते भगवान का गुणगान मन ही मन करते रहें। निंदा से बचें। तो ये दो नियम जो रखेगा, निंदा से बचें, क्योंकि ज्यादातर समय हमारा दूसरे की चर्चा में ही निकलता है। तो ईश्वर चर्चा हो, ईश्वर का चिंतन हो और कथाओं का आश्रय हो, क्योंकि कलयुग में भगवान जो है ना इन ग्रंथों में निवास करते हैं। भगवान कृष्ण जब जाने लगे तो अर्जुन दुखी हो गए थे और अर्जुन से भगवान ने कहा था कि जो सदग्रंथ हैं उनमें मेरा निवास रहेगा, और ये जो मंदिर हैं, ये जो मूर्तियां हैं, ये दिव्य मूर्तियां, प्राण प्रतिष्ठा इनमें होती है, और इनके जो नेत्र हैं उन नेत्रों के माध्यम से जब भी कोई भक्त आता है तो ये प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान का तेज इनके नेत्रों से चमकता है। तो इन कथाओं में आए, क्योंकि आधी एक घड़ी, एक से आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। करोड़ों पाप जो कर चुके हैं हम ज्ञात अज्ञात, वो भी एक आध घड़ी सत्संग में बैठने से दूर हो जाते हैं। और यदि व्यक्ति संकल्प ले ले कि आज के बाद मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, तो फिर उसका जीवन सुधर जाता है। क्योंकि अजामिल की कथा आती है कि वो हत्यारा था, लेकिन अंत समय में उसने नारायण को पुकारा, अपने पुत्र को। पुत्र का नाम नारायण था। हमारे सब नाम इतने भगवान के नामों पे रखे हुए हैं, तो उनका ध्यान जानबूझ के करें, अनजाने में करें, नाम का उच्चारण, भगवान का सतत चिंतन रहे और ये कथा जो है ना बहती रहे, ताकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में भव सागर से हम पार हो सकें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जय जय सीताराम। श्रद्धेय आचार्य जी का मैं पुनः पुनः फिर से आभार व्यक्त करता हूं कि आचार्य जी जैसी विभूति संपूर्ण देश में आप जाते हैं। हमारे छोटे से आग्रह को आपने इतनी सरलता से स्वीकार किया, यह बहुत बड़ी बात है। बोली राघवेंद्र सरकार।